हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.5। देखिए, पहले में कह रहा है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए में हमने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला है 64 की घात 1/2। देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है। अब 64 की घात 1/2 जब हम 64 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमारा कैसे आता है। 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी 1 2 3 4 5 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ गुणनखंड करा, 64 को हमने लिख दिया 2 की घात 6 और यहाँ एक घात पहले से ही दिया गया है 1/2। हम जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात होता है तो हमारा घात घात का गुणा हो जाता है। तो 64 को हमने 2 की घात 6 लिखा और 1/2 हमारा पहले से ही था। तो देखिए अब 6 गुणे 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 से हमारा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो आया क्या हमारा? 2 घात 3 बचा, 3 है तो बचा। तो 2 घात 3 का मान हमारा क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 64 को हमने लिख दिया 2 घात 6 और 1 पहले से गुणे में 1/2 हमारा पहले से था। तो 2 से हमने काट लिया, 2 घात 3 बचा। 2 घात 3 के मान क्या होता है? 8 होता है। फिर दूसरे में से देखिए, दूसरे में दिया है हमारा 32। तो यहाँ ध्यान देंगे 32 से। अब इस 64 को छोड़ देंगे। 32 से देखिए 2 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 बार। 2 हमारा कितनी बार आएगा? 5 बार। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और एक घात हमारा पहले से ही दिया है। तो हम जानते हैं घात के ऊपर घात हो तो घात घात का गुणा हो जाता है। तो 5 से 5 कट गया, हमारा बचा 2 घात 1 और 2 घात 1 का मान 2 होता है, हमने लिख दिया। फिर ऐसे 125 में जब आप 5 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 5 पचम 25 पंचे 125, यानी 5 के घात 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 घात 3 और 1/3 हमारा पहले से ही है गुणा में, तो 3 से 3 कट गया, बचा 5 घात 1 और 5 घात 1 का हमारा मान होता है 5। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने करा क्या? 64 को हम लिख सकते हैं 2 घात 6, घात पहले से था, काट दिया, 2 की घात 3 का मान 8। 32 को 2 घात 5 लिख सकते हैं, 5 से 5 कट गया, 2 घात 1 का मान 2। 125 को 5 घात 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया, बचा हमारा 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे में भी ऐसे सवाल है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए कर लेते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और 3/2 हमारा पहले से है, 2 से 2 कट गया। 3 घात 3 का मान क्या होगा? तो 3 का घन हमारा होता है 27। इसमें आ गया हमारा 27। दूसरे में देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने इसके पहले सवाल करा था, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और गुणे में 2/5 पहले से ही घात दिया है, तो 5 से 5 कट गया, बचा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 होता है। ठीक है, ऐसे 16 वाला कर लेते हैं। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की घात 4 और गुणे में 3 के घात 4 पहले से है, 4 से 4 कट गया, बचा 2 क्यूब और 2 क्यूब का मान क्या होता है? 2 का घन होता है हमारा 8। ये कर लिया हमने। यहाँ देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के घात 3 और गुणे में माइनस के 1/3 पहले से है, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 5 की घात -1। और जब 5 का गुणा -1 से करते हैं तो हमारा आता है -5। दूसरी सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया, 2 से 2 कट गया, 3 घन 27। 32 को 2 की घात 5 लिख दिया, 5 से 5 कट गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया। 16 को 2 घात 4 लिख दिया, 4 से 4 कट गया, 2 का क्यूब 8। 125 को 5 का घन लिख दिया, 3 से 3 कट गया, 5 घात -1 का मान 5 आ गया, -5। ठीक है, तीसरे में कह रहा है सरल कीजिए। पहले में है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। दूसरे में है 1/3 के घात 3 के होल घात 7। ऐसे यहाँ बटे में दिया है, यहाँ गुणे में दिया है। देखिए 7 में क्लास 7th में, थोड़ा हम आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। 7th में एक अभ्यास 2 में एक फॉर्मूला था, वही यहाँ लागू होगा। एक था हमारा a की घात m और गुणे में a के घात n। मतलब जब आपका आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो और गुणा हो तो वहाँ हम क्या करते हैं? घात घात को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए एक दूसरा हमारा नियम है, जब हमारा जो घात है आधार तो समान हो
घात अलग अलग हो और यहाँ भाग हो, तो भाग में क्या करते हैं, घात घात को घटा लेते हैं। ठीक है। एक और नियम होता है, जब हमारा जो आधार है, आधार हमारा अलग अलग हो और घात हमारा समान हो, तब क्या करते हैं, आधार का गुणा कर देते हैं और घात को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। देखिए, a की घात m गुणे a की घात n, नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। तो सेम देखिए, पहला हमारा ऐसे ही है, नीचे वाला आधार समान है, अब बीच में इंटू लगा है, इंटू का मतलब गुणा, और घात अलग अलग है, तो क्या करेंगे, घात घात को ऐसे यहाँ हम जोड़ लेंगे। फिर देखिए हमारा अब ये बटे में है, भाग हुआ, सेम वही यही वाला है हमारा, इस a की घात m भाग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा यही नियम होगा, a घात m माइनस n। फिर हमारा देखिए यहाँ आधार अलग अलग है, घात समान है, तो वहाँ हम कैसा नियम करेंगे, ये वाला करेंगे, यानी आधार आधार का गुणा कर लेंगे और उसके बाद घात ऐसे हम उतार लेंगे। ठीक है। तो इसी नियम पर हमारा पूरा ये सवाल है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए, आधार समान है, घात हमारा अलग अलग है और गुणा है, तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिख लेंगे 2 को और घात घात को जोड़ लेंगे, 2/3 प्लस में 1/5। फिर देखिए 2 3 5 का लासा 15 आ जाएगा, 15 को 3 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, 3 एकम 3, तो हमारा क्या आया, 2 की घात 13/15, यही हो गया हमारा आंसर। आधार समान घात अलग अलग, तो गुणा में भी हमने आपको बताया था, गुणा में हम क्या करेंगे, घात घात को जोड़ लेंगे, तो जब हमने जोड़ा तो हमारा मान आया 2 की घात 13/15। दूसरे में देखिए, अब ये 1/3 के घात 3 के होल की घात 7 है। समझिए, होल घात 7 का मतलब होता है कि ये पूरे का घात है, मतलब 1 का भी घात है और ये 3 घात 3 का भी घात है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की घात 7, क्योंकि सब का घात 7 है, और 3 की घात 3 के होल घात 7। ठीक है। अब देखिए 1 की घात 7 का मान 1 ही होगा, अब 3 घात है, देखिए घात के ऊपर घात है, तो क्या करेंगे, घात घात का गुणा हो जाएगा, 7 3 21। अब हमारा 3 के घात 21 नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, घात माइनस में, यही हो गया हमारा आंसर। अब होल घात का मतलब होता है कि सबका घात है, तो हमने करा क्या, 1 का घात 7 लिख दिया, 3 घात 3 के होल घात 7 लिख दिया। तो हमारा क्या, 1 घात 7, 1 को कितनी भी संख्या से गुणा करें 1 का ही आता है, 3 घात 7 का मान होगा, घात के ऊपर घात है तो 3 7 21 और 3 घात 21 प्लस में, ऊपर का तो माइनस में। यहाँ देखिए अभी हमने बताया था कि आधार आपका समान हो, घात अलग अलग हो और भाग हो, तो वहाँ क्या करते हैं, घात घात को घटा लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 आपका ऊपर है, अब 1/4 घात जब प्लस में है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है। तो 11 घात, अब 2 4 का लासा 4 ही आएगा, 4 का 2 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 4 का 4 से भाग किए 1 बार गया, 1 एकम 1, तो हमारा आ गया 11 का मान, 2 में 1 गए 1/4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब ये लास्ट वाली देख लेते हैं, तो आधार अलग अलग घात समान, तो हमने बताया था जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो उस आधार का हम गुणा कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 8 और घात को हम 1 कर लेंगे, 1/2, तो 7 8 हमारा हो गया 56 और 56 के घात 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, आधार समान घात अलग अलग, गुणा में हमने घात को जोड़ लिया। फिर यहाँ देखिए अब ये 1/3 घात 3 के होल घात 7, यानी सबका ये घात 1 का भी 7 है, इसका भी हमने 1 घात 7 लिख दिया, और 3 घात 3 का होल घात 7, 1 घात 7 का मान 1, 3 और 3 7 21 प्लस में ऊपर ले गया हम तो माइनस आ गया। अब भाग में दिया गया है आधार समान घात अलग अलग, तो घात को हमने घटा लिया, 1/4 प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, घटाए पे आ गया। यहाँ आधार आपका अलग अलग है, घात समान है, तो हमने गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है।
प्रश्नावली 1.5 आपके समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।